लास्ट वीडियो में हमने देखा था इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। अब हमें सीखना है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो उसके लिए एक्टिविटी दी है 10.5 कि टेक अ कन्वेक्स मिरर, होल्ड इट इन वन हैंड। एक कन्वेक्स मिरर लेना है, उसको एक हाथ से पकड़ना है, राइट। होल्ड अ पेंसिल इन द अपराइट पोजिशन इन द अदर हैंड। दूसरे हाथ में क्या करना है, अपराइट पोजिशन में पेंसिल को रखना है। ऑब्जर्व द इमेज ऑफ द पेंसिल इन द मिरर। इज द इमेज इरेक्ट और इन्वर्टेड? इज इट डिमिनिश्ड और एनलार्ज? पेंसिल को दूसरे हाथ में होल्ड करके उसकी इमेज को ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करोगे तो क्या होगा, तो व्हेन वी होल्ड अ पेंसिल इन द अपराइट पोजीशन, जब पेंसिल को अपराइट पोजीशन में इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर के सामने पकड़ेंगे, तो द इमेज ऑफ पेंसिल बैक साइड कहाँ दिखाई देगी, बैक साइड ऑफ मिरर, मतलब इन द मिरर इटसेल्फ, मिरर के अंदर दिखाई देगी, बैक साइड मतलब। और द इमेज इज इरेक्ट एंड वर्चुअल। कैसी होगी, इरेक्ट एंड वर्चुअल, कैसी होगी, इरेक्ट एंड वर्चुअल, ये याद रखना है। द इमेज इज डिमिनिश्ड, और वो इरेक्ट तो होगी मतलब सीधी, वर्चुअल मतलब झूठी, रियल इमेज नहीं है। और वो कैसी होगी, डिमिनिश्ड मतलब जो साइज है उससे छोटी साइज में दिखाई देगी। द इमेज इज डिमिनिश्ड इन साइज, ऑब्जेक्ट के रिलेशन में जो साइज थी उससे इसकी साइज कम दिखाई देगी। ये एक ऑब्जर्वेशन हुआ। उसके बाद क्या करना है, देखो, तो मूव द पेंसिल अवे फ्रॉम द मिरर स्लोली, डज द इमेज बिकम स्मॉलर और लार्जर। क्वेश्चन पूछा है कि मूव द पेंसिल अवे, पेंसिल को उसके बाद दूर ले जाना है, तो उसके बाद इमेज क्या होगी, स्मॉलर और लार्जर, ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसका आंसर है कि व्हेन द पेंसिल इज मूव अवे फ्रॉम द मिरर स्लोली, इमेज बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर। जितना दूर ले जाओगे उसकी इमेज स्मॉलर एंड स्मॉलर होती जाएगी। कैसी हो जाएगी, स्मॉलर एंड स्मॉलर, छोटी होती जाएगी। जितना दूर ले जाओगे उतनी छोटी इमेज मिलेगी, राइट। रिपीट दिस एक्टिविटी केयरफुली, स्टेट वेदर द इमेज विल मूव क्लोजर टू और फार्दर अवे फ्रॉम द फोकस एज द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द मिरर। ये एक्टिविटी को बार बार रिपीट करना है। तो ऑन रिपीटिंग दिस एक्टिविटी वी फाइंड दैट एज द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द मिरर, जैसे ऑब्जेक्ट को अवे फ्रॉम द मिरर, मिरर से दूर ले जाएंगे, तो इमेज मूव्स क्लोजर टू द फोकस ऑफ द मिरर। इमेज जो है वो क्लोजर मतलब नज़दीक आएगी। किसके नज़दीक आएगी, तो फोकस से। किससे, फोकस से, जो एफ होता है ना उसके पास आएगी। जितनी ऑब्जेक्ट को दूर ले जाओ तो इमेज फोकस को क्लोजर हो जाएगी, क्लोजर टू द फोकस ऑफ द मिरर, राइट। तो ये जो एक्टिविटी थी उसमें हमें कंक्लूजन क्या मिलेगा, तो ये कंक्लूजन मिलेगा कि इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट, मतलब अलग अलग मिलेगी। तो जैसे एक बार ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी डिस्टेंस पे रखो, मतलब बहुत दूर रखो, तो उसकी इमेज क्या मिलेगी, तो फोकस पे मिलेगी। कहाँ मिलेगी, फोकस पे मिलेगी। और हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट लाइक साइज होगी उसकी। और इसमें तो ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल इमेज मिलेगी। कन्वेक्स मिरर में कैसे मिलेगी, वर्चुअल। कॉन्केव में रियल मिल रही थी, यहाँ पे वर्चुअल पे मिलेगी। और बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल पी, दूसरे उसकी जगह होती है पी और इन्फिनिटी डिस्टेंस के बीच में, कहीं पे भी रखो ऑब्जेक्ट को, तो उसकी इमेज कहाँ मिलेगी, तो पी एंड एफ के बीच में। कहाँ मिलेगी, पी एंड एफ के बीच में, और डिमिनिश्ड हो जाएगी। और उसकी भी इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वो आगे भी देखेंगे हम। देखो यहाँ पे नीचे दिया है पैराग्राफ में कि वी कंसीडर टू पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर स्टडिंग द इमेज फॉर्म। दो पोजिशन हमने कंसिडर किए। फर्स्ट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जो मैंने अभी बताया कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, इन्फिनिटी डिस्टेंस पे रखना है। कहाँ रखना है, इन्फिनिटी डिस्टेंस। तो इन्फिनिटी डिस्टेंस पे रखो, तो ये रहा, देखो ये कॉन्वेक्स मिरर है, राइट। इन्फिनिटी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, वहाँ से 2 रेज ये दिए है पैरेलल, 2 रे रखना है हमें कि 2 रे से उसकी इमेज कहाँ मिलती है वो पता चलता है, इसलिए। तो ये पैरेलल हो जाएगा, यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, फिर रिफ्लेक्शन, इसको एक्सटेंड करो तो यहाँ पे मिक्स होते, तो यहाँ उसकी इमेज मिलेगी, राइट। तो ये इमेज कैसी होगी, पॉइंट लाइक, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी होगी, वर्चुअल एंड
इरेक्ट। तो ये फर्स्ट पोजीशन थी इन्फिनिटी। एंड द सेकंड पोजीशन इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। दूसरी पोजीशन क्या है, तो फाइनाइट डिस्टेंस पे, मतलब वो किसी भी डिस्टेंस पे हो सकता है पी और इन्फिनिटी के बीच में। तो द रे डायग्राम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द कन्वेक्स मिरर, उसका जो रे डायग्राम होता है वो यहाँ पे दिया है। इसमें फर्स्ट वाला तो हमने ये देख लिया, देखो कि इन्फिनिटी डिस्टेंस पे रखो तो पॉइंट एफ है वहाँ पे उसकी इमेज मिल जाएगी, राइट। कैसी इमेज मिलेगी, हाईली डिमिनिश्ड, मतलब बहुत छोटी पॉइंट साइज की। कैसी मिलेगी, पॉइंट साइज की। और वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये याद रखना। तो तुम्हें जितनी भी पोजीशंस है और उससे जो इमेज मिलती है उसकी इमेज की साइज, टाइप्स, वो सब याद रखना है। ऑब्जेक्टिव्स के लिए वो बहुत ज़रूरी है, राइट। यहाँ पे दूसरी पोजीशन हमें दी है। दूसरी पोजीशन में ये दिया है कि इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, तो ये रहा, देखो ऑब्जेक्ट पी और इन्फिनिटी डिस्टेंस से कहीं भी बीच में रखना है। तो यहाँ पे रखा है ऑब्जेक्ट, राइट। अब इसकी इमेज कहाँ मिलती है, देखो तो ये एक रे पास कर दिया पैरेलल, वो रिफ्लेक्ट होगा। और दूसरा एफ सी में से पास होता है ऐसे, वो रिटर्न भी सी में से ही जाएगा। ये दोनों जहाँ पे मिक्स होते हैं वो यहाँ पे इमेज मिलती है। तो वो इमेज भी डिमिनिश्ड, इससे छोटी है, डिमिनिश्ड। और वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट कैसे मिलेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये हो गया दो पोजीशंस कन्वेक्स मिरर के लिए, ऑब्जेक्ट की और इमेज जहाँ मिलेगी उसकी। उसको नीचे टेबुलर फॉर्म में दिया है, देखो कि जब ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी डिस्टेंस पे रखते हैं तो इमेज कहाँ मिलती है, तो एट फोकस एफ बिहाइंड द मिरर, राइट। हमने अभी देखा था ये बिहाइंड द मिरर, फोकस एफ पे मिल गई। हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट लाइक साइज, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट के जैसी, और वर्चुअल एंड इरेक्ट, राइट। ये वर्चुअल एंड इरेक्ट, नेचर उसका क्या हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट। फिर उसके बाद बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल पी द मिरर, तो कहाँ मिलेगा, बिटवीन पी एंड एफ बिहाइंड द मिरर, वो भी डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, राइट। तो ये दो पोजीशंस थी। इसमें नीचे दिया है कि यू हैव सो फार स्टडीड द इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, अ कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। तीनों मिरर से इमेज कैसी बनती है वो हमने देखा। विच ऑफ दिस मिरर विल गिव द फुल इमेज ऑफ द लार्जर ऑब्जेक्ट, इसमें से कौन सा मिरर फुल इमेज देगा लार्जर ऑब्जेक्ट की। तो उसके लिए एक नीचे एक्टिविटी दी है, वो देखते हैं। देखो नेक्स्ट एक्टिविटी 10, देखो एक्टिविटी 10.6 में दिया है हमें अब ये देखना है कि जो लार्ज साइज का ऑब्जेक्ट होता है उसकी फुल इमेज कब दिखाई देती है, कौन से मिरर में दिखाई देती है। तो फर्स्ट एक्टिविटी यहाँ पे 10.6 में दिया है, ऑब्जर्व द इमेज ऑफ द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से अ डिस्टेंस ट्री, मतलब बहुत दूर का एक ट्री है वो इन अ प्लेन मिरर, उसको देखना है। तो कुड यू सी फुल लेंथ इमेज, तो ये जो मिरर में हम इमेज देखेंगे ट्री की, वो फुल इमेज दिखाई देगी। तो नो, वी कैन नॉट सी द फुल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में हम इसकी फुल लेंथ इमेज नहीं देख सकते, फुल लेंथ इमेज इसकी हम नहीं देख सकेंगे। ये कौन सा मिरर था पहले, फर्स्ट मिरर कौन सा था, प्लेन मिरर। कौन सा था, प्लेन मिरर। उसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट दिया है, देखो दूसरे पॉइंट में दिया है कि ट्राई विथ अ प्लेन मिरर्स ऑफ डिफरेंट साइज, डिड यू सी द एंटायर ऑब्जेक्ट इन द इमेज। तो नो, अलग अलग प्लेन मिरर अलग अलग साइज के हमने यूज़ किए तो भी उसमें फुल इमेज दिखाई नहीं देती है, राइट। अब उसके बाद दूसरा क्या होगा, तो दूसरी एक्टिविटी में दिया है कि रिपीट दिस एक्टिविटी विथ कनकेव मिरर। अब कौन सा मिरर लेना है, कनकेव मिरर। डिड द मिरर शो द फुल लेंथ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो नो, इसमें भी कनकेव मिरर डिड नॉट शो फुल लेंथ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ट्री है जो दूर का, उसकी भी पूरी इमेज कनकेव मिरर में भी नहीं दिखाई देगी। जैसे प्लेन मिरर हमने अलग अलग साइज के लिए तो भी उसकी इमेज नहीं दिखाई दी, और कनकेव मिरर में भी नहीं दिखाई दी। दूर एक ट्री है समझो, तुम्हारी विंडो से तुम्हें दिखाई देता है, उसके सामने मिरर रखो तो उसकी पूरी इमेज तुम्हें नहीं दिखाई देगी, राइट। तो फिर उसके बाद क्या करना है, नाउ ट्राई यूजिंग अ कन्वेक्स मिरर, डिड यू सक्सीड, एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन विथ रीजन। तो यहाँ होगा क्या, देखो पहले तो ऑब्जर्वेशन के व्हेन वी यूज स्मॉल कन्वेक्स मिरर, कौन सा यूज करना है, कन्वेक्स मिरर,
तो वी सक्सेड इन सीइंग द फुल लेंथ इमेज, इसमें हम सक्सेस हो जाएंगे कि फुल लेंथ इमेज हमें यहाँ पे मिलेगी। फिर उसके रीजंस क्या है, तो रीजन में क्या होगा, तो इन अ प्लेन, पहले तो प्लेन मिरर में फुल इमेज क्यों नहीं मिलती है वो, तो इन अ प्लेन मिरर साइज ऑफ इमेज इज ऑलवेज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। प्लेन मिरर में होता क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज है उतनी ही इमेज हमें मिलती है, राइट। तो अगर ट्री बड़ा है तो उतनी बड़ी साइज का मिरर लेना पड़ेगा। फिर दूसरा, इन केस ऑफ कनकेव मिरर, तो कनकेव मिरर में क्या होता है, ये कनकेव मिरर लिया था उसमें, तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ, यहाँ पे होता क्या है कि पी मतलब पॉल एंड फोकस, एफ देन ओनली इट्स एनलार्ज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, तब भी उसकी इमेज हमें पूरी दिखाई देगी बिहाइंड द कनकेव मिरर, एक ही पोजीशन में। पर ये पोजीशन में हम ट्री को नहीं ला सकते, इसलिए यहाँ पे भी उसकी फुल इमेज नहीं दिखाई देगी, राइट। और उसके बाद हमने क्या किया, कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि द इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर, जो ऑब्जेक्ट होता है उससे स्मॉलर इमेज बनती है, राइट, कन्वेक्स मिरर में। तो ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर है, तो वो जो ट्री है वो उससे छोटा दिखेगा, मतलब वो हमें मिरर में दिखाई देगा, उसका रीज़न यही होता है, राइट। अभी इससे हमें कुछ डिसीजन कंक्लूजन मिलता हो तो क्या मिलता है, तो आउट ऑफ प्लेन मिरर, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, ओनली अ कन्वेक्स मिरर कैन शो अ फुल लेंथ इमेज। कौन सा मिरर, ओनली कन्वेक्स मिरर शो अ फुल लेंथ इमेज ऑफ द टॉल ऑब्जेक्ट, राइट, इन इट्स ऑल पोजीशन, सारी पोजीशन में दिखाई देगा। तो यहाँ पे दिया है देखो नीचे कि यू कैन सी अ फुल लेंथ इमेज ऑफ अ tall building, tree in a small convex mirror. One such a mirror is fitted in a wall of Agra Fort facing Taj Mahal. आगरा फोर्ट जो है ताजमहल के सामने, इसकी एक वॉल में ऐसा एक मिरर फिट किया हुआ। इफ़ यू विजिट द आगरा फोर्ट ट्राई टू ऑब्जर्व द फुल इमेज ऑफ ताजमहल, तो सामने जो मिरर फिट किया है उसमें ताजमहल की पूरी इमेज दिखाई देती है, ये तुम उधर जाओ तो देख सकते हो। टू व्यू डिस्टिंक्टली यू शुड स्टैंड सुटेबली द टेरेस एडजॉइनिंग द वॉल के साथ जो टेरेस है वहाँ पे सुटेबल जगह पे तुम खड़े हो जाओगे तो पूरा ताजमहल की इमेज इसमें तुम्हें दिखाई देगी, राइट। तो ये एक्टिविटी से हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि किसी भी टॉल ऑब्जेक्ट को फुल्ली इमेज ऑब्टेन करनी है तो वो कन्वेक्स मिरर में होती है, प्लेन मिरर में भी नहीं होगी और कनकेव मिरर में सिर्फ एक पोजीशन में हो सकती है, राइट। अब है यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर, यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर आर कॉमनली यूज्ड एज ए रेयर व्यू मिरर इन अ व्हीकल्स, वो कहाँ यूज होते हैं, व्हीकल्स में। दिस मिरर्स आर फिटेड ऑन द साइड ऑफ द व्हीकल्स की साइड में फिट किए होते हैं वो मिरर, इनेबलिंग द ड्राइवर टू सी ट्रैफिक बिहाइंड हिम हर टू फैसिलिटेट सेफ ड्राइविंग। उससे ड्राइवर पीछे जो ट्रैफिक होता है वो देख सकता है, सेफली ड्राइविंग कर सकता है। कन्वेक्स मिरर आर प्रिफर्ड बिकॉज दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट, वो ऑलवेज कैसी इमेज देता है, इरेक्ट, इसलिए उसे प्रिफर किया है। दो डिमिनिश्ड इमेज, और इमेज कैसी होती है, छोटी, इसलिए वो पूरी दिखाई देती है। ऑल्सो दे हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कर्ड आउटवर्ड, वो आउटवर्ड कर्ड होता है तो वाइडर फील्ड मतलब बहुत सारा पीछे का पार्ट कवर कर लेता है। Thus, convex mirror enable to driver to view much larger area than would be possible with a plane mirror. प्लेन मिरर की कंपैरिजन में कन्वेक्स मिरर से ज़्यादा पॉसिबल होता है ये, राइट। तो ये कन्वेक्स मिरर के यूजेस थे। कन्वेक्स मिरर के यूजेस के बाद नीचे क्वेश्चंस दिए, वो क्वेश्चंस के आंसर मैं सॉल्व कराता हूँ, ठीक है, वो भी लिखने। ये क्वेश्चंस दिए, इसके आंसर मैं बोलूँगा, मैं आंसर बोलूँगा, मैं लिखने पूरे वर्ड टू वर्ड लिख देना मैं जो बोलता हूँ वही, राइट। कि डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर की जो प्रिंसिपल फोकस है उसकी डिफाइन लिखनी है। तो द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कनकेव मिरर at which rays of light incident on the mirror in a direction parallel to the principal axis meet after reflection from the mirror is called the principal focus of the concave mirror। ये डिफाइन याद रखनी है। इसका मतलब यही होता है जो हमने आगे सीखा है कि जो कनकेव मिरर था ऐसे कनकेव मिरर, राइट। तो हमने ऐसे लाइन ली सी, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल,
आफ्टर रिफ्लेक्शन जितने भी पैरेलल्स एक पॉइंट पे मिलते हैं वो उसका क्या होता है, फोकस। वही मैंने डिफाइन तुम्हें बताई कि द पॉइंट ऑन विच प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट है ऑफ अ कनकेव मिरर एट विच रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट फ्रॉम द मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। ये जो मैंने पहले बोली वही डिफाइन पूरी लिख देनी है, राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखो कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है वो हमने देखा था कि वो होता है कैपिटल R और फोकल लेंथ F होता है। क्या होता है, फोकल लेंथ F होता है। तो हमने ये दोनों के बीच का रिलेशन भी देखा था। क्या देखा था कि R इज इक्वल टू 2F था। क्या था, R इज इक्वल टू 2F। तो यहाँ पे हमें R रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर ये दिया है। हमें फाइंड क्या करना है, F फाइंड करना है। यहाँ पे व्हाट इज द फोकल लेंथ, तो F फाइंड करना है, सिंपल। तो यहाँ से फॉर्मूला बनाओ तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R/2। तो फोकल लेंथ हो गई, सिंपल। इतना ही करना है इसमें, सिर्फ तुम्हें पहले लिख देना है ये और ये सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि नेम द मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नेम द मिरर दैट कैन गिव, ऐसे मिरर का नाम जो दो इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट देता है। तो वो कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव मिरर। कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर। कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर। ये याद रखना कि उसकी इमेज कैसी मिलती है, एनलार्ज एंड इरेक्ट। कैसे मिलती है, एनलार्ज एंड इरेक्ट। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, वाई डू वी प्रीफर अ कन्वेक्स मिरर एज अ रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। व्हीकल्स में कन्वेक्स मिरर को क्यों यूज़ करते हैं। इसका आंसर मैं बोलता हूँ, ध्यान से सुनो और फिर लिखो कि दिस इज बिकॉज अ कन्वेक्स मिरर फॉर्म्स, कन्वेक्स मिरर जो होता है ना, फॉर्म्स एन इरेक्ट वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कन्वेक्स मिरर कैसा बताता है, यही लिखना है पहले कि दिस इज बिकॉज अ कन्वेक्स मिरर फॉर्म्स एन इरेक्ट वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेर एवर द ऑब्जेक्ट में बी लोकेटेड। मतलब ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखो तो कन्वेक्स मिरर कैसी इमेज देता है, कैसी देता है, इरेक्ट वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड, राइट। ऑल्सो कन्वेक्स मिरर इज अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। उसमें जो व्यू दिखाई देता है बहुत सारी जगह कवर करता है पीछे से, रिलेटिव टू प्लेन मिरर, प्लेन मिरर की कंपैरिजन में, क्योंकि वो कर्ड आउटवर्ड होता है। वो कैसा होता है, कर्ड आउटवर्ड होता है। तो thus a convex mirror fitted to the side of vehicles enable to driver to view much larger area than that would be possible with a plane mirror। प्लेन मिरर की कंपैरिजन में ड्राइवर उसका पीछे वाला लार्जर एरिया कवर कर सकता है, इसीलिए उसको कंप्लीट वहाँ पर कर एनाबलिंग टू ड्राइवर टू सी ट्रैफिक बिहाइंड हर टू फैसिलिटेट सेफ ड्राइविंग। ये कंप्लीट हो गए 4 क्वेश्चन आंसर। ठीक है, आज इतना करते हैं।